Hello friends, my name is Shampi Jhunjhunwala and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with the current affairs. तो चलिए जानते हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्या है. बट उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इस स्लाइड शो में थोड़े से चेंजेस किए हैं. हम लोग कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं कि ये आपके लिए इजी और बेहतर कैसे बना सके. अगर आपको पसंद आया या आपके पास कोई कमेंट या सजेशंस है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डालें और हमें बताएं कि हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या नया इनोवेटिव आपके लिए ला सकते हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, पहला क्वेश्चन. विच स्टेट हैज लॉन्च जीवन शक्ति योजना अंडर विच वुमेन इन अर्बन एरियाज कैन अर्न बाय मेकिंग मास्क एट होम. कौन से स्टेट ने जीवन शक्ति योजना स्कीम लॉन्च की है जिसमें औरतें घर बैठे मास्क बना सकती हैं. 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए आसाम, बी त्रिपुरा, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटका एंड ई राजस्थान. तो चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर. दस सेकेंड हो गए पूरे. तो चलिए इसका आंसर इज सी मध्य प्रदेश. जी हाँ, मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्कीम लॉन्च की है जीवन शक्ति योजना 25 अप्रैल को. इसके तहत जो औरतें घर पे बैठ के मास्क बना सकती है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट उन्हें 11 रुपये प्रति मास्क देगी. 11 रुपये प्रति मास्क उन्हें 25 अप्रैल को ये स्कीम लॉन्च हुई है. वहाँ के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्कीम लॉन्च की है. चलिए जानते हैं एमपी के बारे में. एमपी का कैपिटल इज भोपाल और एमपी के चीफ मिनिस्टर है श्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के गवर्नर हैं श्री लालजी टंडन. जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमपी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है राइट नाउ कोरोना वायरस से. तो वहाँ के बचाव के लिए मास्क के लिए गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम लॉन्च की है. तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा सेकंड क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर विल पार्टिसिपेट इन ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडमिक. इनमें से कौन से मिनिस्टर ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जो कोविड-19 के लिए किया जा रहा है. 5 ऑप्शन है हमारे पास. ए निर्मला सीतारमन, बी एस जयशंकर, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी राजनाथ सिंह एंड ई पीयूष गोयल. चलिए वेट करते हैं बिफोर वी कम अप विद द आंसर. 10 सेकेंड हो गए पूरे. सो द आंसर इज यस, इट्स बी एस जयशंकर. जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है श्री एस जयशंकर बाकी कंट्रीज़ के साथ जो ब्रिक्स फॉर्म करती है ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 28 अप्रैल को एक मीटिंग होगी जिसमें वो लोग डिस्कस करेंगे कि इस महामारी को कैसे रोका जा सके. The foreign ministers of BRICS member countries will hold an extraordinary video conference to discuss way to jointly combat the coronavirus pandemic. 28 अप्रैल को ब्रिक्स की मीटिंग होगी जो एस जयशंकर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो इस मीटिंग में ज्वाइन करेंगे. चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की. बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च अ यूनिक कोविड-19 इंफॉर्मेशन पोर्टल. इनमें से कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने एक यूनिक कोविड-19 इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया है. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी,
महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 को लेके बहुत सारे फेक न्यूज़ जगह जगह फैल रहे हैं। इस वजह से ये एक रीज़न है, इस यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके, 10 सेकेंड हो गए पूरे। यस, द आंसर इज 3B, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा ने एक यूनिक, जैसे मैंने आपको बताया, कोविड-19 इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया है एट CUPB सिटी कैंपस, जिसमें सारे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और उनके सोर्सेज, ताकि उस पर रिसर्च हो सके, उन पर रेफरेंस किया जा सके और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस वायरस और इसके सिम्टम्स की, ताकि कोई भी पैनिक नहीं फैले। आजकल व्हाट्सएप और अदर माध्यम के थ्रू बहुत सारे फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं, जिस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है। लोग अननेसेसरी की चीज़ें कर रहे हैं, अननेसेसरी रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं कि वो क्योर हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू अगेन, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं निकली है। लेट्स वेट फॉर द एक्सपर्ट्स टू टेल कि इसका क्या ट्रीटमेंट। जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, हम लोगों को कुछ भी ऊट पटांग नई रेमेडीज ट्राई करनी चाहिए जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे। आपको अगर कुछ करना ही है तो प्लीज़ अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं। दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम। चलिए जानते हैं बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या क्या मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है साधन ऐप, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया कोविड केयर ऐप, कर्नाटका ने लॉन्च किया कोरोना वॉच ऐप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आरोग्य सेतु ऐप, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोवा पंजाब ऐप, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया महाकवच ऐप, गोवा ने लॉन्च किया है टेस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप और केरला ने लॉन्च किया है जियो के डायरेक्ट ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। Which organization has launched the Access to COVID-19 Tools Accelerator or the ACT Accelerator? इनमें से कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है Access to COVID-19 Tools Accelerator और the ACT Accelerator? हमारे पास 5 ऑप्शंस है। वर्ल्ड बैंक, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो चलिए वेट करते 10 सेकेंड्स बिफोर वी कम अप विद द आंसर। 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। तो ये द आंसर इज 4D, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अकेले ही नहीं, बट ही इट हैज़ पार्टनर्ड विद ग्लोबल फंड और यूएनटेड और सेपी यानी कि कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के साथ मिलकर उन्होंने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एसेलरेटर और द एक्ट एसेलरेटर लॉन्च किया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो गतिविधियां हैं कोरोना वायरस के ऊपर, उनके रिसर्च के ऊपर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन्स, उनके सिम्टम्स और उनकी थेरेपी के, वो गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इसको लेके कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इस एम के साथ इस बेनिफिट लोगों को मिले, देशों को मिले, इसीलिए ये ऐप लॉन्च के। चलिए जानते हैं WHO के बारे में। इनके हेड का नाम है टेड्रोस एधनम। इसकी हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में और ये 1948 7 अप्रैल को फाउंड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज यूनाइटेड स्टेट्स एनवॉय टू OECD? इनमें से कौन से भारतीय अमेरिकन है जिनको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है टू बी द यूनाइटेड स्टेट्स एनवॉय टू OECD? 5 ऑप्शन है। मालिनी शंकर, ऋषि सुनाक, नुपुर कुलश्रेष्ठा, मनीषा सिंह या तरनजीत सिंह बग्गा। चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर।
चलिए 10 सेकेंड हो गए पूरे। द आंसर इज डी, मनीषा सिंह। यस, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की मनीषा सिंह को नॉमिनेट किया है ताकि वो यूएस को रिप्रेजेंट करे ओईसीडी में। फिलहाल वो जो मनीषा है वो फिलहाल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर्स है वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट में। ओईसीडी इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, फ्रांस, जिसमें इज एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 36 मेंबर कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड पे चर्चा करके करते हैं। 36 मेंबर कंट्रीज है। ये पेरिस, फ्रांस में सिचुएटेड है और मनीषा सिंह को उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। Which of the following organization has approved USD 1.5 billion लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19? इनमें से कौन सी संस्था है जिन्होंने अप्रूव किया है 1.5 बिलियन डॉलर्स का लोन टू इंडिया टू फाइट कोविड-19? 5 ऑप्शन है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। दस सेकेंड हो गए हैं आई थिंक पूरे। सो द आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 28 अप्रैल को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि तकरीबन 11,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है इंडिया को टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक। ये इंडिया की इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है, जैसे डिजीज़ को कैसे रोका जा सके, प्रिवेंशन और भी सोशल प्रोटेक्शन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनकी सहायता के लिए ये सब पर्पस के लिए यूज़ होगा। मतलब सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस, और ये बीमारी से लड़ने में उनकी सहायता करेगा। जो उनके जो इक्विपमेंट्स और वो सब टेस्टिंग किट्स वगैरह हैं उनमें भी ये फंड्स यूज़ किया जा सकता है। चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जाना जाए। इनके हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। इसकी 68 कंट्रीज मेंबर्स है इसकी, और ये 1966 19 दिसंबर को फाउंड हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे की क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज acquired 6.43% स्टेक इन रिलायंस कैपिटल फॉर 252 करोड़? इनमें से कौन से बैंक ने 6.43% स्टेक खरीदा है रिलायंस कैपिटल में 252 करोड़ के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, HDFC बैंक या IDFC फर्स्ट बैंक। चलिए वेट करते हैं बिफोर वी कम अप विद द आंसर्स। तो इसका आंसर इज डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने जो उनके प्लेज किए हुए शेयर्स थे रिलायंस कैपिटल के, जिनके अगेंस्ट में उन्होंने लोन लिया था, उनके सिक्योरिटी ट्रस्टी ने उस लोन के अगेंस्ट में जब वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने उन शेयर्स को इन्वोक किया, जिससे उन्होंने 6.43% स्टेक 6.43% स्टेक 252 करोड़ के लिए रिलायंस कैपिटल में खरीदा है। इससे कंपनी ने 25.27 करोड़ शेयर्स 10 रुपये करके उन्होंने 252 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। इसके हेडक्वार्टर्स HDFC के बारे में चलिए जानते हैं। HDFC का हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र। HDFC के चेयरमैन है दीपक शांतिलाल पारेख और HDFC का टैगलाइन है विथ यू राइट थ्रू। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, क्रिसिल हैज़ रिड्यूस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर टू 21 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 3.5%? क्रिसिल ने जो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है पहले 3.5%
उन्होंने रेटिंग मतलब डिसाइड किया था या डिक्लेयर किया था रेटिंग, अब उन्होंने घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो चलिए वेट करते हैं आंसर के लिए। 5 ऑप्शन है 1.1%, 1.8%, 1.9%, 2.0% या फिर 2.5%। जिनको आंसर आता है प्लीज़ आप आंसर अपने नोटबुक या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर इज बी 1.8%। जैसा कि आप जानते हैं क्रिसिल जो है क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक एजेंसी, उन्होंने 27 अप्रैल को 3.5% से घटाकर 1.8% इंडिया की ग्रोथ 1.8% तक उन्होंने एस्टिमेट किया है कि इस बार होगी। जो उनकी पेरेंट कंपनी है क्रिसिल की, स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P, उन्होंने फोरकास्ट किया है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा 2.4%। जैसे पहले तो उन्होंने किया था 0.4% ग्रोथ होगी, अब उन्होंने करके उसे मतलब रिवाइज करके किया है 2.4% ग्रोथ। क्रिसिल ने भी इंडिया का जीडीपी है उसका एस्टिमेट किया था कि 6% बढ़ेगा 2021 पहले किया गया था मार्च में, मार्च से पहले, बट उसके बाद कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण अब उन्होंने रिवाइज करके उसे भी 3.5% कर दिया है। 3.5% कर दिया था, उसके बाद अब उसे 1.8% कर दिया। चलिए जानते हैं बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन से रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने इंडिया का जीडीपी क्या प्रोजेक्ट किया है, क्या एस्टिमेट किया है। जो मूडी है उसने किया है 2.5%, 2.5%। इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च ने किया है 3.5%। इकरा ने किया है 2%। वर्ल्ड बैंक ने किया है 1.5 से 2.8%। एडीबी ने किया है 4%। यूएन ने किया है 4.8%। और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है 1.9%। चलिए आने वाले टाइम में हमको पता चल जाएगा कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये सब एस्टिमेशन से अलग अलग एजेंसी के लिए। चलिए जानते हैं हमारा 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन, विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज साइन $1 बिलियन डील विथ नोकिया टू गेट 5G रेडी? कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर ने $1 बिलियन की डील नोकिया के साथ साइन की है ताकि 5G के लिए वो रेडी हो सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास, वोडाफोन, BSNL, एयरटेल, जियो और आइडिया। चलिए वेट करते हैं 10 सेकंड के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। द सेकेंड हो गए हैं पूरे, तो इसका आंसर इज सी, एयरटेल। यस, एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर 1 बिलियन US डॉलर की डील की है। मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है ताकि वो 5G के लिए रेडी हो सके। वो 3 लाख न्यू नेट रेडियो यूनिट्स पूरे देश में 2022 तक इंस्टॉल करेगी ताकि उनकी नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ सके और वो एक बेस बना सके 5G नेटवर्क के लिए। एयरटेल 5G नेटवर्क लाने वाला है आने वाले सालों में, तो उसके लिए उन्होंने जो फिनलैंड बेस्ड कंपनी है नोकिया उसके साथ $1 बिलियन की डील साइन की है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, नेम द मिडिल डिस्टेंस रनर हु हैज़ बीन हैंडेड 4-year बैन फॉर द डोप फ्लंक। इनमें से कौन से मिडिल डिस्टेंस रनर है जिनको 4 साल का बैन हुआ है डोपिंग के चार्जेस के अगेंस्ट में? ए मनदीप कौर, बी सिनी जोश, सी जौना मुर्मू, डी प्रियंका पनवार या ई झुमा खातून। तो चलिए वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर।
चलिए 10 सेकेंड हो गए पूरे। इसका आंसर ई झुमा खातून। यस, जुमा खातून है, उनको बैन हुआ है 4 साल के लिए बाय द एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट, जो वर्ल्ड को गवर्न करती है। मतलब जो एथलेटिक जो ये गतिविधि है उनको जो गवर्न करती है, उन्होंने 4 साल के लिए झूमा खातून को बैन किया है, बिकॉज वो 2 बार पॉजिटिव टेस्ट हुई है फॉर अ बैन सब्सटेंस, बेसिकली स्टीरॉयड के लिए। जो NDTL है, यानी कि हमारी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ने वो फेल कर दिया, वो डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। और जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनके हेड क्वार्टर्स हैं मॉन्ट्रियल कनाडा में, वहाँ पे टेस्टिंग की जाए। और उसके बाद वो पॉजिटिव आया कि उनके ब्लड सैंपल्स में ये जो बैंड सब्सटेंस है वो पाया गया है, जिसका नाम है डिहाइड्रो क्लोरोमिथाइल टेस्टोस्टेरोन। और उनके जून 29 2018 से 21 नवंबर 2018 के जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी उन्होंने प्राइजेस जीते हैं, उन सबको कैंसिल या नलिफाई कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये बहुत फेमस और बात है कि सब स्पोर्ट ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे ये जो स्पोर्ट्स में लोग हैं, जो एथलीट्स है, वो ऐसे डोपिंग सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस ऑन फील्ड बढ़ी जाए। बहुत सारे इसमें बैन होते हैं, इस वजह से झूमा खातून को बैन किया गया है, क्योंकि ये सब्सटेंस बैन थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड हम लोग सेफ्टी और हेल्थ एट वर्क कौन से दिन मनाते हैं हर साल? चलिए वेट करते हैं इसके आंसर के लिए। इसका आंसर ई, यस, 28 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ सेलिब्रेट करते हैं, जिससे वर्क प्लेस का मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको एड्रेस किया जा सके, और जो ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स और डिजीज़ेस हो सकती है वर्क प्लेस में, उनको रोका जा सके। उनका इस साल का थीम था स्टॉप दी पैंडेमिक। चलिए जानते हैं मोस्ट लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज इन अप्रैल। 5 अप्रैल को है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे। 18 अप्रैल को है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल को है सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को है अर्थ डे। और 23 अप्रैल को है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। चलिए बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। देवानंद कोनवर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश। देवानंद जो कोनवर है, उनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर, थिएटर एक्टर, क्रिकेटर, या फिर पेंटर? चलिए वेट करते हैं 10 सेकेंड के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 10 सेकेंड हो गए हैं पूरे। सो द आंसर इज ए, पॉलिटिशियन। यस, देवानंद कोनवर पॉलिटिशियन थे, वो फॉर्मर गवर्नर थे, कांग्रेस लीडर, मतलब कांग्रेस पार्टी है उनसे एसोसिएटेड थे। उनका गुवाहाटी में निधन हुआ है। वो बिहार के गवर्नर रहे हैं। तकरीबन उनका गुवाहाटी में निधन हुआ है। वो 4 साल के लिए तकरीबन बिहार के गवर्नर थे, फ्रॉम जुलाई 24 2009 टू March 8 2013। वो त्रिपुरा के भी गवर्नर थे तकरीबन 1 साल 3 महीने के लिए, मार्च 25 2013 से जून 29 2014। और वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे एडिशनल चार्ज के, दिसंबर 2009 से जनवरी 2010, यानी कि तकरीबन 1 महीने के लिए वेस्ट बंगाल के वो एडिशनल गवर्नर रहे हैं, एडिशनल चार्ज में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, द 13th क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट द 12th ब्रिक्स समिट इन 2020? कौन सी कंट्री 12वां ब्रिक्स समिट
होस्ट करेगी 2020 में? ए ब्राज़ील, बी रशिया, सी इंडिया, डी चाइना एंड ई साउथ अफ्रीका। चलिए वेट करते हैं इसके आंसर के लिए। ओके, सो इसका आंसर इज बी रशिया। जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, जैसे कि मैंने कि आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन में कि एस जयशंकर है, वो अटेंड करेंगे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद ऑल दीज 5 नेशन जो ब्रिक्स में आते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनका इनिशियल को लेके ब्रिक्स किया गया है। ये 12वां ब्रिक्स समिट है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा, और इसमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जॉइंटली डिस्कस किया जाएगा और तरीके खोजे जाएंगे। ये इवेंट चेयर करेंगे सर्जी लेवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे 13 क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। तो आप अब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एम्बिशियस बाबा का, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करें टेलीग्राम, और टेलीग्राम में हमसे जुड़ें। हमारा जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल हैंडल है डेली करंट अफेयर्स, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज़ वहाँ जाएं, वहाँ पे एवरी स्मॉल अपडेट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपके पढ़ाई से रिलेटेड वहाँ रेगुलरली अपडेट की जाती है। प्लीज़ उस हैंडल पे जाएं और उनको ज़रूर फॉलो करें। एम्बिशियस बाबा का जो करंट अफेयर्स है, और हमारा एक एम्बिशियस बाबा का एक प्ले स्टोर में ऐप लॉन्च हुआ है करंट अफेयर्स का। वहाँ पे आपको डिटेल्स में और भी ज़्यादा करंट अफेयर्स रेगुलरली मिलेंगे। प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक है वो आपको गूगल पे में मिल जाएगा। इट्स सपोर्टेड फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। प्लीज़ डाउनलोड करें, और आपको जो भी हमको फीडबैक देना है, कुछ भी इस वीडियो में नया इनोवेशंस चाहिए, कुछ पसंद हो नहीं पसंद हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, और उसमें क्या चेंजेस और आपके लिए कैसे इंटरेस्टिंग हम लोग बना सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा हमें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट वी कम विथ न्यू करंट अफेयर्स एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे। जो सैटरडे है उन्होंने वो हमने सेक्शन स्टैटिक को दिया है, वहाँ पे हम स्टैटिक्स के वीडियो लाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।